आज हम आपके लिए एक और फंड रिव्यू लेके आए हैं, बट आज के इस वीडियो में हम कुछ हटके करने वाले हैं। हमने पॉपुलर इक्विटी फंड्स पर तो काफ़ी वीडियोस किए, तो हमने सोचा कि आज किसी डेट फंड पर वीडियो किया जाए। सो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा शॉर्ट टर्म डेट फंड आज की डेट में सबसे बेस्ट है। हमारी रैंकिंग में टॉप 2 शॉर्ट टर्म डेट फंड्स HDFC का शॉर्ट टर्म डेट फंड और ICICI प्रूडेंशियल का शॉर्ट टर्म डेट फंड आते हैं, बट इनमें से कौन सा नंबर 1 रैंक पे और कौन सा नंबर 2 पे, ये हम आपको कुछ ही देर में इस वीडियो में बताएंगे। हम साथ ही साथ इन दोनों फंड्स के आपको फीचर्स भी बताएंगे और रिस्क फैक्टर्स भी बताएंगे। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। बट आगे बढ़ने से पहले डो नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। तो क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है ऑन अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ अ डेट फंड, आइए पहले समझते हैं कि डेट फंड्स होते क्या हैं। उसके बाद वी विल टेक अ ब्रीफ लुक एट व्हाट आर शॉर्ट टर्म डेट फंड्स एंड देन वी विल डिस्कस बोथ दीज फंड्स दैट वी स्पोक अबाउट। डेट फंड्स म्यूचुअल फंड्स की ही एक कैटेगरी है, बट इसमें जो पैसा इन्वेस्टर्स लगाते हैं, द फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट दिस मनी इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, यानी निश्चित आय वाले इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। जब हम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे आउट करते हैं ऑन द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू मेक। ये कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक्सेट्रा। जस्ट लाइक योर बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसमें आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे आउट मिलता है, वैसे यहाँ पर भी जो फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आगे, उन पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड होता है। डेट फंड्स और इक्विटी फंड्स के बारे में जानने के लिए आप हमारा म्यूचुअल फंड बेसिक्स वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ ऊपर दिया गया है। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अब जब हमने समझ लिया कि डेट फंड्स क्या हैं, तो आइए देखते हैं कि शॉर्ट टर्म डेट फंड्स क्या होते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स डेट म्यूचुअल फंड्स की एक सब कैटेगरी है। ये वो फंड्स हैं जिनमें इन्वेस्टर्स का निवेश किया हुआ पैसा 1 से 30 साल की मैच्योरिटी वाले जो पेपर्स होते हैं उनमें लगाए जाते हैं। These papers could be of corporate और गवर्नमेंट issued। जनरली ये फंड्स उन कंपनियों को उधार देते हैं जो कि हाई क्वालिटी वाली हो, या फिर जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। चलिए अब इन दोनों फंड्स के स्पेसिफिक डिटेल्स पर नजर डालते हैं। पहले बात करते हैं AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की। एज ऑफ 30 सितंबर 2020 HDFC शॉर्ट टर्म फंड में जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट थे, दैट वाज एट 13,569 करोड़। वहीं दूसरी तरफ ICICI प्रूडेंशियल के शॉर्ट टर्म डेट फंड में 18,946 करोड़ रुपए का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट थे। इन दोनों फंड्स पर जो एक्सपेंस रेशियो है, दैट इज एट 0.74% एंड 1.16% रिस्पेक्टिवली। अगर दोनों फंड्स के हम पास परफॉर्मेंस की बात करें तो HDFC शॉर्ट टर्म फंड हैज बीन द बेटर परफॉर्मर इन 1, 3 एंड 5 ईयर टाइम होराइजंस। जो 3 सालों का एवरेज मैच्योरिटी रहता है शॉर्ट टर्म फंड्स का, उसमें HDFC शॉर्ट टर्म फंड ने 8.64% का रिटर्न दिया है, वाइल ICICI हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 7.93%। बट ये तो थे पास्ट रिटर्न्स एंड दीज डू नॉट गारंटी कि फ्यूचर में भी आपको सिमिलर रिटर्न मिल सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग बात करते हैं। देखते हैं इन फंड्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसको हम YTM भी कहते हैं, वो कितना है। ये फिगर आपको ये बताता है कि जो इंस्ट्रूमेंट फंड ने होल्ड किए हुए हैं वो आपको एवरेज रिटर्न्स पर ईयर कितने दे सकता है। HDFC के शॉर्ट टर्म फंड पर तो ग्रॉस यील्ड जो है वो 6.22% का है, बट अगर इसमें से हम जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकाल दें तो ये रिटर्न 5.48% का रह जाता है नेट। वहीं दूसरी तरफ ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड का जो ग्रॉस यील्ड है, दैट इज एट 5.83% और इसका नेट यील्ड 4.67% पर आता है। सो जैसा हम देख सकते हैं कि द HDFC शॉर्ट टर्म फंड लुक्स बेटर देन द ICICI शॉर्ट टर्म फंड। लेकिन सिर्फ इस यील्ड के बेसिस पर आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको HDFC में इन्वेस्ट करना चाहिए या ICICI के शॉर्ट टर्म फंड में। डेट फंड में कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। आप जरूर हमारा वीडियो हाउ टू अवॉइड रिस्क इन डेट म्यूचुअल फंड चेकआउट करें, इसका लिंक हमने यहाँ ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पर हम 2 मेन रिस्क चेक करेंगे इन दोनों फंड्स में। सबसे पहला तो है क्रेडिट रिस्क। अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो क्रेडिट रिस्क वो प्रोबेबिलिटी है कि जिस कंपनी को पैसे उधार दिए हुए हैं वो टाइम पर अपना लोन रीपेमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाएगी। ये जानने के लिए कि इन दोनों फंड्स पर क्रेडिट रिस्क कितना है, वी विल हैव टू टेक अ लुक एट द क्रेडिट रेटिंग्स ऑफ द अंडरलाइंग होल्डिंग्स। दीज क्रेडिट रेटिंग्स आर गिवन बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे कि फिच, मूडीज, S&P एंड ICRA। जो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट इशूइंग वाली कंपनी होती है, उस कंपनी के और उस इंस्ट्रूमेंट की पूरी रिसर्च करके ये रेटिंग एजेंसीज ये रेटिंग्स देती हैं। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के लिए यानी 1 साल से ज़्यादा वाले मैच्योरिटी के बॉन्ड्स के लिए जो हाईएस्ट रेटिंग है वो AAA की होती है। आपको हमारे हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट फिक्स डिपॉजिट वाले वीडियो में क्रेडिट रिस्क और क्रेडिट रेटिंग्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जहां मैंने इस सब्जेक्ट को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए पहले HDFC शॉर्ट टर्म फंड के अंडरलाइंग होल्डिंग्स पर एक नज़र डालते हैं। एज यू कैन सी, HDFC शॉर्ट टर्म फंड ने अपने 62.21% एसेट्स AAA रेटेड बॉन्ड्स में डाले हुए हैं। 18% से ज़्यादा एसेट्स सॉवरेन बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड हैं। सॉवरेन बॉन्ड्स यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्योंकि ये बॉन्ड्स डायरेक्टली गवर्नमेंट इशू करती है, दे आर कंसिडर्ड द सेफेस्ट। इसके अलावा 13% के करीब AA में है और बैलेंस कैश और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में है जो कि काफ़ी सेफ हैं।
Let's compare this with the underlying holdings and credit risk in the ICICI Prudential Short-Term Debt Fund. ICICI के फंड में अप्रॉक्सीमेटली 42% AAA रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड है और 36% से ऊपर सॉवरेन बॉन्ड्स में। इसके अलावा 15% AA में है और बाकी कैश और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में। अगर हम इन दोनों फंड्स को कंपेयर करें तो वी विल नोटिस कि दोनों की जो क्रेडिट रिस्क है मोर और लेस सिमिलर ही है और दोनों का एसेट एलोकेशन इज ऑल्सो फेयरली सेफ। तो चलिए फिर सेकंड रिस्क को देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। जो सेकंड इंपॉर्टेंट रिस्क किसी भी डेट म्यूचुअल फंड में है वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क का। इसको कंपेयर करने के लिए वी शुड टेक अ लुक एट द मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द फंड। मॉडिफाइड ड्यूरेशन हमको ये बताता है कि इनकेस बाजार के इंटरेस्ट रेट में चेंज होता है तो उसका हमारे फंड पर कितना असर पड़ेगा। जितना मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज़्यादा होता है किसी फंड का उतना ही उस पर रिस्क बढ़ जाता है। जब हम HDFC और ICICI प्रूडेंशियल के शॉर्ट टर्म फंड को कंपेयर करते हैं तो वी सी कि दोनों का मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी मोर और लेस सिमिलर ही है। ICICI के फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन 2.79 का है, वहीं दूसरी तरफ HDFC के शॉर्ट टर्म फंड का 2.77 है। इसका मतलब इन दोनों पर इंटरेस्ट रेट रिस्क भी मोर और लेस सिमिलर ही है। मैंने यहाँ आपको दो सबसे जो मेजर रिस्क हैं उनको कंपेयर करके दिखाया है, बट ध्यान रहे डेट म्यूचुअल फंड में और कई ऐसे रिस्क होते हैं विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ बिफोर यू इन्वेस्ट इन द फंड। इन द केस ऑफ HDFC शॉर्ट टर्म फंड एंड ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड दोनों ही वेल मैनेज फंड्स हैं और दोनों पर रिस्क काफ़ी कम है। हाउएवर इन दोनों में से कौन सा सही है आपके लिए ये मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा, बट पहले इनके कुछ फीचर्स पर नज़र डालते हैं। इन दोनों फंड्स पर जो मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड है वो 5,000 रुपये की है। इन पर कोई भी अपर लिमिट नहीं है। इन केस यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू द SIP मेथड तो HDFC शॉर्ट टर्म फंड पर आप 500 रुपये पर मंथ से इन्वेस्ट कर सकते हैं और ICICI फंड में 1,000 रुपये पर मंथ से। इन दोनों फंड के यूनिट्स को रिडीम करते वक्त कोई भी एग्जिट लोड्स एप्लीकेबल नहीं है। अब बात करते हैं इन फंड्स पर होने वाले गेन्स पर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट्स है उसकी। क्योंकि ये दोनों ही फंड्स प्रिडोमिनेटली डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इन पर जो टैक्स रेट लगेगा दैट विल बी लाइक नॉन इक्विटी। अगर आप यूनिट्स को परचेज के 3 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो इट इज कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। इस कैपिटल गेन्स पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा विच इज एट द सेम रेट जिस पर आपका इनकम टैक्सेबल है। सो इन केस यू फॉल इन द हाईएस्ट ब्रैकेट यानी 30% का तो आपको 30% टैक्स ही लगेगा। इन केस आप यूनिट्स को 3 साल से ज़्यादा तक होल्ड करके रखते हैं आफ्टर परचेज तो जो आपके गेन्स होंगे दे विल बी टैक्स एज पर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रेट जो कि 20% का है। और इस पर आपको ध्यान रहे कि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है विच मीन्स आप जितनी ज़्यादा देर तक डेट म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होल्ड करके रखेंगे उतना आपका इफेक्टिव टैक्स रेट कम होता चला जाएगा। नाउ लेट्स गेट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों फंड में से कौन सा फंड बेटर है। हमने इन दोनों फंड के रिस्क को कंपेयर करके देखा एंड वी फाउंड कि दोनों के जो रिस्क एट्रीब्यूट्स हैं आर मोर और लेस सिमिलर। सो दैट लीव्स द डिसीजन ऑन द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स विच मीन्स जिस फंड से एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा है हम उसी फंड को चूज करेंगे। सिंस HDFC शॉर्ट टर्म फंड का जो नेट एक्सपेक्टेड यील्ड है वो ICICI प्रूडेंशियल के शॉर्ट टर्म फंड से ज़्यादा है, वी विल चूज द HDFC फंड। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि अपना पैसा 2 से 3 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन से फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना चाहते हैं एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इन द शॉर्ट टर्म कैटेगरी ओनली। हाउएवर करंट सिनेरियो को देखते हुए देयर कैन ऑलवेज बी बेटर फंड्स विद सिमिलर मैच्योरिटीज एंड बेटर रिटर्न्स इन अदर कैटेगरीज एज वेल, और उनके रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स भी बेटर हो सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से फंड की सूटेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो के लिए जरूर समझ लें। He would be able to suggest the best suited fund for your requirements. I hope you found this video informative. In case you have any comments or questions, please feel free to post them in the comment section below or on our website zfunds.in. Please do not forget to subscribe to our channel for regular updates on many more such informative videos. Thank you for watching ZFunds.